तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या समझे थे? पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे वेरिएबल क्या होता है, कास्टिंग क्या होता है, टाइप किसी वेरिएबल का कैसे देखते हैं, मल्टीपल वैल्यूज कैसे असाइन करते हैं मल्टीपल वेरिएबल में, सिंगल वैल्यू कैसे असाइन करते हैं सिंगल वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल में। ये सारा कुछ हम देखे थे प्रीवियस वीडियो में। यदि तुम नहीं देखे हो तो प्रीवियस वीडियो जाके देखो पहले। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, पाइथन में जो डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, कितने तरह का डेटा होता है हमारे पास पाइथन में। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक न्यू फोल्डर बनाते हैं एपिसोड 3 नाम से, ठीक है ना, एपिसोड 3 नाम से, एपिसोड 3, ओके ना। अब देखो यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाना है हमको, इसके अंदर main.py, ओके, जिसके अंदर में सारा कोड रहेगा जो कि हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अब हम सब आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का हमारा टॉपिक है पाइथन डेटा टाइप्स, पाइथन डेटा टाइप्स, ओके ना, पाइथन डेटा टाइप्स। अब समझो इसको, पाइथन डेटा टाइप्स पर आने वाले हैं। तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है ना, डेटा टाइप्स क्या, डेटा जो है ना, डेटा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, डेटा टाइप्स। अब देखो ये समझो, जो वेरिएबल होता है हमारा, जैसे ये देखो अभी हम लोग क्या किए ना, ए लिखे, यहाँ पे एक्स लिखे, एक्स में वैल्यू 10 असाइन किए, ये एक वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। इस वेरिएबल का टाइप क्या है? इस वेरिएबल का टाइप क्या है? ये कौन सा वैल्यू स्टोर कर रहा है? इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है। एक्स है, एक्स में हम लोग 2.3, ये कौन सा वैल्यू स्टोर कर रहा है? फ्लोट वैल्यू स्टोर कर रहा है, मतलब डिसिमल वैल्यू स्टोर कर रहा है। एक्स इज इक्वल टू विशाल, ये क्या स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है, समझ रहे हो ना। एक वेरिएबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है, हर डेटा का अलग अलग यूज होता है, ठीक है ना। जैसे देखो ये नंबर क्या है ना, नंबर हम इस नंबर यूज कर सकते हैं किसमें, कैलकुलेशन में, सम में, सब्ट्रैक्शन में यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग किसी का हम टेक्स्ट वैल्यू, मतलब इसका नाम क्या है वो स्टोर कर सकते हैं, किसी नेम को स्टोर करने के लिए, किसी वर्ड्स को, किसी सेंटेंस को स्टोर करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग यूज करते हैं, राइट ना। मतलब स्ट्रिंग वेरिएबल यूज करते हैं, समझ गए। अब देखो मैं एक दूसरा बात बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है वो, समझो ध्यान से समझना, ठीक है ना। हमारा जो है ना पाइथन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होता है। सबसे पहले होता है टेक्स्ट टाइप। क्या होता है? टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट टाइप, ठीक है ना, टेक्स्ट टाइप, समझना बात को, टेक्स्ट टाइप। अब टेक्स्ट टाइप में क्या क्या आता है वो समझो पहले। टेक्स्ट टाइप में हमारा क्या क्या आता है वो समझो। टेक्स्ट टाइप में हमारा स्ट्रिंग आता है, स्ट्रिंग जिसको str बोलते हो, स्ट्रिंग आता है जिसको str बोलते हो, ठीक है ना। टेक्स्ट टाइप में क्या आता है? स्ट्रिंग आता है, ठीक है ना। टेक्स्ट टाइप में क्या आता है? स्ट्रिंग। दूसरा क्या है हमारा, ध्यान से सुनो। दूसरा क्या है? न्यूमरिक, न्यूमरिक, NUMERIC, न्यूमरिक, NUMERIC, न्यूमरिक, न्यूमरिक टाइप्स, ठीक है ना, न्यूमरिक टाइप्स। देखो ध्यान से, रुको एक्सप्लेन, ये स्ट्रॉन्ग, हाँ, न्यूमरिक टाइप्स। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या है हमारा, इसमें क्या क्या आता है वो समझो। इसमें तुम्हारा आ गया इंट वैल्यू, इंट इंटीजर आ गया। दूसरा क्या आ गया? फ्लोट, इंटीजर आ गया। दूसरा क्या आ गया? फ्लोट, फ्लोट वैल्यू आ गया। तीसरा क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स वैल्यू, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बचपन में पढ़े हो ना, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, कॉम्प्लेक्स। तीसरा क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स। हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ये सारा, ठीक है ना। न्यूमेरिक में ये तीनों आ गया, इंट वैल्यू, इंट इंटीजर, फ्लोट मतलब हो गया क्या? फ्लोट मतलब हो गया डेसिमल, एंड कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हो गया? जैसे तुम जो है ना किसी वेरिएबल को वैल्यू जो है ना, नंबर जब लिखते हो तुम, इमेजनरी नंबर लिखते हो ना, इमेजनरी नंबर, रियल नंबर इन इमेजनरी नंबर, वो हो गया कॉम्प्लेक्स, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स, ठीक है ना, सॉरी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स, हाँ। तीसरा क्या हो गया तुम्हारा? सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है? तीसरा क्या होता है? सीक्वेंस, सीक्वेंस, SEQUEN, सीक्वेंस टाइप्स, सीक्वेंस टाइप, सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप में क्या हो गया, जो कि एक देखो सीक्वेंस मतलब क्या होता है, जो वन एक के बाद एक, एक के बाद एक है। जैसे तुम्हारा क्या हो गया? लिस्ट हो गया, लिस्ट जिसको कहते हो एरे। जैसे देखो लिस्ट में क्या हो गया, हम एग्जांपल बताते हैं तुमको। अब लिस्ट में एग्जांपल बताते हैं, तो लिस्ट ऑफ सिटीज, लिस्ट ऑफ सिटीज हो गया, लिस्ट ऑफ कंट्रीज हो गया, लिस्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। दूसरा क्या हो गया? पहला क्या हो गया? लिस्ट, लिस्ट हम लिख रहे हैं, नंबरिंग देते जा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि तुमको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ तुम। दूसरा क्या हो गया तुम्हारा? दूसरा हो गया टपल। ये क्या होता है हम बताने वाले हैं तुमको, एक एक करके हम सारा बताएंगे, उसका चिंता मत करो। टपल। तीसरा क्या हो गया? रेंज, रेंज। ये सारा डेटा टाइप हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, ठीक है ना। फिर क्या हो गया? डिक्ट, डिक्ट मतलब क्या हुआ? जैसे देखो डिक्ट क्या हो गया ना, ये सब एक कैटेगरी में आ गया लिस्ट में। जैसे डिक्ट क्या हो गया तुम्हारा? डिक्ट मतलब एक तरह से, जैसे मान लो क्या किसी का हम रिलेशन किसी के साथ क्रिएट कर रहे हैं, जैसे मान लो क्या हम बोल रहे हैं तुमको क्या ना, ये एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि रिलेशन क्रिएट करता है। रिलेशन कैसे क्रिएट करता है? डिक्ट रिलेशन। जैसे मान लो कि हम चाहते हैं क्या कि मान लो तुम एक ऑब्जेक्ट की डिक्शनरी क्रिएट करो, जहाँ पे तुम पूरा स्कूल का इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। स्कूल का इन्फॉर्मेशन मतलब क्या हुआ? टीचर्स कितना है? टीचर्स 10 है। स्टूडेंट कितना है? 1000 स्टूडेंट है। चेयर कितना है? 50 चेयर है। मतलब एक डिक्शनरी के अंदर सारा कुछ तुम बता रहे हो, ठीक है ना, वो हो गया डेटा टाइप, ठीक है ना। ये तो हो गया तुम्हारा सीक्वेंस के अंदर आता है। दूसरा क्या हो गया हमारा? सेट टाइप्स भी होता है। क्या होता है? सेट टाइप्स, सेट, सेट टाइप्स जो क्या करता है? सिर्फ यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है। तुम्हारा क्या हो गया इसमें? सेट, जो कि यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है ना, यूनिक वैल्यू को क्या करता है? स्टोर करता है, स्टोर करता है। और तुम्हारा क्या हो गया फिर? बुलियन हो गया,
बुलियन क्या हो गया, बुलियन, बुलियन मतलब क्या हुआ, जो यस और नो के रूप में स्टोर करता है, मतलब ट्रू या फॉल्स, या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा, राइट ना। बुलियन मतलब ये बना, या तो सही होगा, जैसे मान लो तुम स्कूल गए, तुम अब बोलोगे हाँ या नहीं, यस या नो, तो वो हो गया तुम्हारा बुल। बुल इसका डेटा टाइप बुल होता है, याद रखना, बुल बुल एक होता है। हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सब चीज़, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, चिंता मत करो। उसके बाद क्या होता है हमारा, बाइनरी टाइप्स भी होता है, बाइनरी टाइप्स भी होता है, बाइनरी टाइप्स भी होता है, ठीक है ना, बाइनरी टाइप्स भी होता है, बाइनरी टाइप से होता है। उसके बाद नन टाइप्स भी होता है, नन टाइप्स भी होता है। नन टाइप्स में क्या हो गया तुम्हारा, नन टाइप्स भी होता है, नन टाइप होता है। ये सारा हम एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखो अभी हम लोग कितना लिखे हैं यहाँ पे। पहला क्या, टेक्स्ट टाइप में स्ट्रिंग आ गया तुम्हारा, न्यूमेरिक टाइप में क्या हो गया, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स आ गया, सीक्वेंस टाइप में क्या आ गया, लिस्ट, टपल्स, रेंज एंड डिक्शनरी आ गया, सेट टाइप्स में क्या हो गया, सेट हो गया, सेट जो कि यूनिक वैल्यू स्टोर करता है। बुलियन टाइप में क्या हो गया, बुल, बुल एक डेटा टाइप है, बुल जो कि तुम्हारा क्या करता है, सिर्फ बुल क्या करता है, सिर्फ तुम्हारा हमेशा ट्रू या फॉल्स के रूप में आंसर देता है, यस और नो, ठीक है ना, बुलियन वैल्यू। हम एक एक डेटा टाइप को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी, उसका चिंता मत करो, ठीक है ना। ये तो तुम्हारा सारा हो गया डेटा टाइप्स, क्या हो गया, डेटा टाइप्स। अब देखो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्या था, ऊपर में सबसे पहले था स्ट्रिंग था, लेकिन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसे न्यूमेरिक टाइप से, ठीक है ना, न्यूमेरिक टाइप से हम लोग किससे स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूमेरिक टाइप से। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किससे, न्यूमेरिक टाइप से। तो हेडिंग देते थे हम, पहले नंबर को लेते हैं, ठीक है ना। पाइथन में नंबर क्या, पाइथन में जो नंबर डेटा टाइप होता है वो कैसे डिस्कस करते हैं। पाइथन में नंबर, नंबर, ठीक है ना, नंबर। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो है थ्री टाइप्स ऑफ नंबर होता है हमारे पास, थ्री टाइप्स ऑफ नंबर होता है, थ्री टाइप्स ऑफ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नंबर, थ्री टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है ना। अब पहला क्या हो गया तुम्हारा, इंट हो गया जो कि इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, फ्लोट जो डिसिमल वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स जो इमेजनरी वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, समझ में आया। इंट, फ्लोट एंड नंबर थ्री टाइप्स का होता है हमारे पास। थ्री टाइप्स का नंबर कौन कौन होता है, इंटीजर, इंटीजर वैल्यू स्टोर करने वाला, फ्लोट डिसिमल वैल्यू स्टोर करने वाला, कॉम्प्लेक्स इमेजनरी वैल्यू स्टोर करने वाला, समझ में आया। अब देखो इसका एग्जांपल हम दिखाते हैं तुमको, इसका एग्जांपल दिखाते हैं तुमको, एग्जांपल, एग्जाम्पल तीनों का क्या हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे देखो यहाँ पे हम क्या बोले, वेरिएबल स्टोर करने के लिए जस्ट नाम दो वेरिएबल का, उसके बाद यहाँ पे वन स्टोर कर लिए, तो वन क्या हो गया हमारा, स्ट्रिंग, सॉरी नंबर हो गया, ये इंटीजर टाइप हो गया, ठीक है ना। ये कौन सा टाइप हो गया, इंट, इंट टाइप, ठीक है ना। दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा देखो हम दे दें 2.4 थोर, 2.4 उसमें क्या हो गया हमारा, 2.4 में ये फ्लोट टाइप, फ्लोट टाइप क्या हो गया, फ्लोट टाइप, फ्लोट टाइप क्या हो गया तुम्हारा, डिसिमल वैल्यू स्टोर करने वाला। उसके बाद क्या है हमारा जेड जो कि इमेजनरी वैल्यू स्टोर करेगा, इमेजनरी वैल्यू स्टोर करेगा वन, जैसे मान लो 5 जे। ये क्या हो गया तुम्हारा, कॉम्प्लेक्स टाइप, क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टाइप, कॉम्प्लेक्स टाइप, समझ में आ गया। अब देखो इसको हम प्रिंट करके भी दिखाते हैं तुमको, ठीक है ना। प्रिंट करने के लिए क्या लिखते हैं, प्रिंट लिखते हैं हम लोग। उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये लिखेंगे ना, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जाओ, टर्मिनल ओपन करो, टर्मिनल ओपन कैसे करना है, कंट्रोल प्लस बैकटिक्स, कंट्रोल प्लस बैकटिक्स। देखो अब इसमें देखो क्या करना है तुमको, पहले लिखना है पाइथन, याद रखना अभी हम लोग एपिसोड 2 के अंदर है, लेकिन अभी हम लोग ये एपिसोड 3 में कोड लिख रहे हैं, तो एपिसोड 3 में जाना है तुमको। पहले सी डी डबल डॉट से बाहर निकलना है, बाहर निकल के हम पाइथन ट्यूट में आ गए, इसमें आ गए। अब इसमें किस में जाना है हमको, सी डी एपिसोड 3 में आ गए, ठीक है ना। अब एपिसोड 3 में आ गए, अब लिखो पाइथन, पाइथन। अब फाइल का नाम क्या हमारा, मैन डॉट पी वाई, तो मैन डॉट पी वाई, मैन डॉट पी वाई, ओके ना, मैन डॉट पी वाई। देखो यहाँ पे 1 2.3 1, ये सारा प्रिंट हुआ, सॉरी यहाँ पे जड होगा ना, हाँ जड। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 2.3 5J, 5J प्रिंट हुआ, ये कॉम्प्लेक्स टाइप भी प्रिंट कर दिया, समझ में आया तुमको। अब देखो अब किसी हम सबका इसका टाइप भी चेक करते हैं, ठीक है ना, सब में टाइप टाइप चेक करते हैं, सही में ये हम जो किए हैं वो सही है या नहीं है, ये भी तो चेक करना है हमको ना। अब देखो यहाँ पे टाइप, टाइप ऑफ एक्स, टाइप ऑफ एक्स पता करो, फिर टाइप, टाइप कैसे करना, किसी का टाइप पता करना है, टाइप एक फंक्शन, उसमें से उसका वैल्यू पास कर दो, ठीक है ना। फिर टाइप किसका पास करना है, जर्ड का पता करना है, तो इसमें जर्ड पास कर दो। अब देखो यहाँ पे, अब लाइन नंबर 49 को देखो, यहाँ पे देखना, देखो पहले का क्या है, इन टाइप, दूसरा क्या है, फ्लोट टाइप, तीसरा टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स, समझ गए, समझ गए। हम बोले ना ये नंबर में थ्री टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होता है, नंबर अंडर नंबर थ्री टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, वन इज इंटीजर, सेकंड इज फ्लोट, थर्ड इज कॉम्प्लेक्स। इंटीजर वैल्यू स्टोर इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू स्टोर डिसिमल वैल्यू, कॉम्प्लेक्स विल स्टोर इमेजनरी वैल्यू, जो तुम मैथ में पढ़े थे पहले, समझ गए ना। ये समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखो एक बात और, हम थोड़ा ऑफ डीप में जाते हैं, ठीक है ना, इसको हम कमेंट करके रखते हैं, इसको कमेंट करके रखते हैं। थोड़ा और डीप में जाते हैं, हम इंटीजर में जाते हैं, ठीक है ना, इन टाइप में, इन टाइप में जाते हैं, इन टाइप में। इंट हमेशा याद रखना स्मॉल होता है सारा कुछ, ठीक है ना। इसमें पाइथन में स्मॉल होता है, इसका जो लिखना है
तुम लिख सकते हो कैपिटल वी, यहाँ पे नेमिंग, बट हम अभी स्मॉल लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब देखो ये जो इंटीजर है हमारा तुम्हारा, ये हमेशा क्या है ना, पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करेगा या तो निगेटिव वैल्यू स्टोर करेगा। ये हमेशा क्या है ना, होल नंबर स्टोर करता है, या पॉजिटिव या निगेटिव। निगेटिव, ये एक चीज याद रखना, ये कभी भी डिसिमल वैल्यू नहीं स्टोर करेगा। डिसिमल नहीं, डिसिमल तब ये फ्लोट टाइप हो जाएगा। ये क्या है, पॉजिटिव होल नंबर स्टोर करेगा, तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। और इसका कोई लेंथ फिक्स नहीं है, तुम कितना बड़ा भी नंबर स्टोर कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे एक्स, अब देखो यहाँ पे, देखो देखो कितना बड़ा नंबर है, ये कितना बड़ा नंबर है। ये भी स्टोर करते हैं हम, प्रिंट करते हैं इसको, ठीक है ना, प्रिंट एक्स। अब देखो ये भी प्रिंट होगा यहाँ पे। टर्मिनल में जाओ वापस, देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया ना, कितना कैलकुलेशन फास्ट है इसका। देखो यहाँ पे तुम कितना भी नंबर, कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता ना, तो इतना, जैसे दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना बड़ा नंबर को एग्जैक्ट सेम फिगर में वो नहीं दिखा सकता है, जैसे ये पाइथन करता है। क्योंकि पाइथन है ही, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है बड़ा डेटा के साथ काम करने के लिए, मशीन लर्निंग के साथ काम करने के लिए, डेटा साइंस के साथ काम करने के लिए, डेटा एनालिटिक्स में यूज होता है ये, इसलिए पाइथन बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग है इस सारे केस में, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहे कि बाकी खराब है, बट ये इसका यूनिकनेस ये है कि ये बड़े डेटा के साथ अच्छे से काम कर सकता है, समझे ना। अब देखो यहाँ पे, अब फ्लोट में आते हैं, फ्लोट में आते हैं, ठीक है ना। फ्लोट में क्या हो गया हमारा, दूसरा ए वैल्यू हम 2.333 हो सकता है, दूसरा बी, बी में 1 -1.000 माइनस वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, बट ये डिसिमल में जाएगा, ठीक है। अब तुम यहाँ पे 7 भी मान लो, सी में तुम 7 सॉरी 8.999, देखो ये 5 पॉइंट, ये सारा क्या है, फ्लोट टाइप है, फ्लोट टाइप है, फ्लोट टाइप, समझ गए, ये सारा क्या है, फ्लोट टाइप है। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स में, ठीक है ना। अब हम आते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स टाइप में, कॉम्प्लेक्स टाइप में, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स टाइप में देखो, हाँ, अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना। अब जैसे कॉम्प्लेक्स में क्या होता है ना, एग्जाम्पल लेते हैं कॉम्प्लेक्स का, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स में देखो यहाँ पे, जैसे मान लो एक वेरिएबल बनाए एक्स हम, ठीक है ना, एक्स नहीं, मान लो हम एक वेरिएबल बनाए एस, उसमें क्या स्टोर कर दिए 3 प्लस, इसी तरह हम लोग कॉम्प्लेक्स वैल्यू लिखते हैं ना, कॉम्प्लेक्स वैल्यू इसी तरह लिखते हैं ना। दूसरा वेरिएबल मान लो और है एफ, उसके अंदर तुम कुछ भी स्टोर कर लो, एच जे, सॉरी यहाँ पे 6 जे, एक और वेरिएबल बना लो जी, उसमें हम कुछ वेरिएबल स्टोर करते हो, निगेटिव एंड पॉजिटिव कुछ भी स्टोर कर सकते हो तुम, ऐसा कोई जरूरी नहीं सिर्फ निगेटिव कर सकते हो या सिर्फ पॉजिटिव कर सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। देखो यहाँ पे, अब हम सबको प्रिंट करके दिखाते हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यू को पहले प्रिंट करके, पहले कॉम्प्लेक्स वैल्यू को प्रिंट करके दिखाते हैं, ठीक है ना। इसका यूज केस कब आता है वो भी हम प्रोजेक्ट जब क्रिएट करेंगे तो तुमको उस टाइम बताएंगे। एप्लीकेशन हम सबका बताते हैं, कॉम्प्लेक्स का भी एप्लीकेशन बताने वाले हैं तुम लोग को, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, इसको हम प्रिंट करके देखते हैं, देखो यहाँ पे +3 + 5 जे, ये पहला वाला 3 + 5 जे, दूसरा 6 जे, तीसरा क्या है 4 जे, यहाँ पे देखो 4 जे, -4 जे क्यों दिया है, क्योंकि देखो ये निगेटिव वैल्यू है ना, निगेटिव वैल्यू है ना, ये वाला निगेटिव वैल्यू है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस, ये माइनस ले रहा है, समझ रहे हो, हाँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो होता है ना, ये जो पार्ट जे वाला होता है ना, ये क्या होता है, इमेजनरी पार्ट होता है। क्या होता है, इमेजनरी पार्ट होता है। यहाँ तक तुमको समझ में आया। आज हम लोग क्या कवर किए, आज हम लोग कवर किए पाइथन में डेटा टाइप्स कितने तरह का होता है, कौन कौन सा डेटा होता है हमारे पास। जैसे देखो यहाँ पे टेक्स्ट टाइप हो गया, टेक्स्ट टाइप में स्ट्रिंग आ गया, न्यूमेरिक टाइप्स में क्या आ गया, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस टाइप है हमारे पास, सेट टाइप्स है, बूलियन टाइप्स है, बाइनरी टाइप्स है, और नन टाइप्स भी है, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग आज एक कवर किए हैं, पाइथन में नंबर टाइप्स कवर किए हैं। कौन सा किया कवर, नंबर टाइप्स, नंबर जो कि नंबर टाइप्स में क्या हो गया हमारा, नंबर टाइप्स। देखो नंबर टाइप्स हम लोग कवर कर लिए। आज अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग को, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रिंग को, पाइथन में जो स्ट्रिंग होता है उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। कास्टिंग हम लोग पहले देख चुके हैं, पाइथन में कास्टिंग क्या होता है, ठीक है ना। किसी डेटा किसी और टाइप्स में और किसी और टाइप्स में कन्वर्ट कैसे करना है। जैसे स्ट्रिंग में है तो नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, नंबर में तो स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स है तो स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। एपिसोड 2 तुमको देखना है, प्रीवियस जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो देखना है तुमको, हम लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो तुमको देखना है। यदि तुमको वीडियो अच्छा लगा हो और तुमको यदि कंटिन्यू करना है इस सीरीज के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये जेन एआई का पार्ट है ये सारा कुछ, और ये हम धीरे धीरे सारे कुछ को कवर करते जाएंगे एंड प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे साथ में। ताकि यदि तुमको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। इस टाइप का वीडियो हम डेली अपलोड करने वाले हैं। पाइथन का ये सीरीज है, क्योंकि ये जेन एआई हम लोग स्टार्ट किए हैं कोर्स, उसी के अंडर ये पाइथन भी है, तो ये हम लोग प्रोजेक्ट भी करते जाएंगे साथ में। और वीडियो अच्छा लगा हो
कमेंट करके बताना अपना ओपिनियन, जो भी तुमको जैसा भी वीडियो लगा हो, एंड लाइक करो एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिसको नीड है। अभी फिर मिलते